जय बोले धाम के धनी की पंच स्वरूप की जय। जितना प्रणाम जी। जितना समय हो कल। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनकी चौपाई ले लियो जी, पहली मीटिंग में ही कह रही थी मैं, सुमन जी मंडावर वाली। चलिए अब तो क्वेश्चन आंसर चला खोलनी पड़ेगी वो। चलिए शुरू करिए। अच्छा जी ठीक है। मैसेज भेज दीजिए आप। चलिए प्रशांत। जितना भी समय हो पल मोह सभी में रहता है, वर्णन करें। मीटिंग 39 का है सुंदर साथ जी। जितना भी संग्रह हो पद मोह सभी में रहता है, इस बात का वर्णन करते हैं। और महाराज जी कब से रिलेटेड ये बात है महाराज जी? चलिए हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, कौन बोलना चाहेगा? चलिए केल भाई जी आप भी बता दीजिए, कोई सुंदर साथ को नहीं पता इसका। नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केल भाई बता देंगे, ये नवरंग भाई बता देंगे। हो जाना है। जैसे कि भाई जितनी चीज हमारे पास हो उसका हमें सबका मोह हो जाए। ये क्वेश्चन पहले भी चलाना कि भाई जितनी फालतू की चीज है उसे अलग कर दो अपने से। जी मतलब जितना हमारे पास रहे उसका हमें मोह बढ़ता चला जा, कोई दूसरा देवे उसका भी मोह बढ़ जा, उससे भी हमें हो भाई इसका भी थैंक यू बोल लो भाई इसने हमारी सहायता करी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जी। तो सुंदर साथ चीज जी। की जिम्मेदारी बढ़ जा। महाराज जी ने अपना सारा सब कुछ मतलब आगे पेड़ के नीचे बैठ के माँ से सब कुछ दे दिया था ना, धोती भी मतलब जूते भी पेड़ के नीचे छोड़ दिए थे। जी जी हाँ। उससे रिलेटेड है ये, भी महाराज जी ने कहा कि जो मेरे पास था मैंने वो सब कुछ छोड़ दी। इससे छोड़ हमें दिया। है कि जितना भी अपने पल्ले हो जाता है, यानी जितना भी अपने अधिकार में आ जाती है वस्तु, तो उन्हीं सबसे हम हाँ छूट सकते हैं, क्योंकि मोह हर चीज में है यहाँ पर। तो जी। इसलिए कहा महाराज जी ने कि जितनी जरूरत हो तो इतनी तो चीजें रखे, बाकी का अपना बोझ अपना ना बढ़ाए। ठीक है तो भाई जी आगे का क्वेश्चन। खड़ो होकर के निर्द्वंद निर्द्वंद होकर के निर्बंध यात्रा पर अब चल रहे लपक कर करके इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक कर। महाराज जी कह रहे हैं तो इसका क्या भाव है सुंदर साहब? नाम प्रसाद जी। प्रणाम जी कविता जी प्रणाम। होकर होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काट पे बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। अब जब सारा कुछ तो बोझ अपने सिर से उतार दिया था, अब तो चिंता फिकर ही नहीं थी कुछ भी। अब तो बस आज्ञा राज्य से मिलने की ही इच्छा थी। अब तो लपक के दौड़ के सोचे थे क्या क्या मिल लूं अपने राज्य से। और रात रास्ते में कहीं टिकना होता तो पेड़ के नीचे ही टिके थे, और बैठे थे इस तरह में सर दे के अपना बस अपने अंदर ही घूमते रहते। जी ना उस तरह का सोचना कुछ ही, बस अपने अपने अंतर ही चलो जहाँ थी वार्ता। बिल्कुल सही। तो इसी से इससे हमें भी क्या शिक्षा मिल रही है सुंदर साहब जी? हमें यही शिक्षा मिल रही है, उर्ली पड़ली बातों में ना टाइम व्यतीत करते हुए अपने बस अपनी वाणी चर्चा वाणी पढ़ो,
या चर्चा सुनो, या अपने मतलब कुछ भी हो, अपने सुंदर साथ से मिलो तो राज्य की बात करो, ना कि उड़नी पड़नी बात करना, टाइम बर्बाद करना। तो इस तरह से हम निर्द्वंद हो सकते हैं, यानी अंदर में ही जो द्वंद छिड़ा रहता है ना विचारों का, तो उस निर्द्वंद होकर ही हम अपनी यात्रा पर चल सकते हैं, नहीं तो इसी के युद्ध में हम उलझ कर रह सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परिणीता जी आपको। चलिए सुनीता जी आगे चलिए। चली डैश इस तरह अपनी हो डैश पाने को निज को डैश को फेंकी उर्द कामंद चौपाई का वर्णन करें। चली यात्रा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद, पाने को निज यार को फेंकी उर्द कमंद। इसका अर्थ बताना चाहिए, चौपाई में क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बोलना चाहेगा सुंदर साथ जी? चली यात्रा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद, मतलब इस तरह हो, जिस तरह हवा में उड़ के चले नहीं, इस तरह हड़के हड़के इस तरह उड़ के चले महाराज जी, मतलब हड़के हड़के तो हो गए थे, पाने पाने को यार, निज यार को, अपने जन्नी को पाने के लिए है कि उर्द ये नहीं जी, ये आप समझाओ, ये नहीं समझ में आ रहा कुछ क्या। यानी जैसे कह लेते हैं ना, किसी चीज के लिए कमर बांध लेंगे निर्द्वंद होकर, उर्द यानी ऊपर की तरफ को अपने पग बढ़ाए हमने, किसको पाने को, निज यार को। अब यार किसके लिए आया यहाँ पर, क्योंकि अभी तो शिव की भक्ति करते थे, है ना, लेकिन अंदर कौन थी, परमधाम की रतनबाई सखी। अभी पहचान नहीं थी, प्यास तो उसी की थी, लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं होती तो जिसके भी माध्यम से हम जुड़ते हैं तो उसी को हम आराध्य बना लेते हैं। जैसे इनके पिताजी छज्जू दत्त जी क्या करते थे, शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करने लगे थे, लेकिन अंदर में आत्मा को किसकी तलाश थी, अपने प्रिय की। तो जब तक पहचान नहीं है, तो इसलिए महाराज जी जो बीतक बता रहे हैं तब तो जागृत है ना, उन्हें पता है ना। जब होश थी तो तब पहचान नहीं थी, लेकिन जब वो बीतक सुना रहे हैं तो पता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा निज यार को। खोज उन्हें शिव की नहीं थी, खोज उन्हें परमात्मा की थी, राज्य की थी। तो जब तक हमें पूर्ण पहचान नहीं होती तब तक यहाँ संबंध को यार ही कहा जाता है, जो ब्रज में भी आया सुंदर साथ जी की, यानी पूर्ण पहचान के कारण, लेकिन अंदर से लगातार जुड़ा रहना, उसको कहा यहाँ पर निज यार। ठीक है सुंदर साथ। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोमल से कि आप कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, आपका हैंड रेज है। बस साथ ने यही था मेरा भी। जैसे महाराज आगे बढ़ते जा रहे तो निष्ठा दुगनी चौगुनी बढ़ती जा रही, पैड़ी दर पैड़ी चढ़ते जा रहे, तो जैसे निष्ठा बढ़ती जा रही तो अंदर की तरफ लगाव भी होता जा रहा। तो इतने हल्के हो गए बाहर से, तो फिर अंदर की तरफ ही चलेंगे जब बाहर से इतना हल्का हो जाएगा। जी चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, अब चलते हैं मीटिंग डे नंबर 40 पर, उसके क्वेश्चन की ओर। ये पूरा हो चुका 39। पूरी जागे अस्तर बड़े जबर बाटे आए, इसका वर्णन करें। दोबारा से बोलिए एक बार। पूरे जागा अस्तन बड़े जबर बाटे आए। बेटा तुम बोलो, केल भाई नवरंग भाई तुम बोलो, सब ज्यादा सारे गलत हो रहे हैं। फुरना फुरी जगह अंत अंत स्थल बड़े ज्वार भाटे आए। फुरना फुरी, फुरना अंदर में हलचल, फुरना फुरी जगह अंतस्थल बड़े ज्वार भाटे आए। जबर नहीं, जबर तो बुखार हो जाएगा, ज्वार भाटे, इसका भाव बताइए सुंदर सा। मगर रहे दर भीतर से नहीं कहीं घबरा। हाँ जी, जैसा कह रहे हैं ना कि पूर्णा पूरी जागे स्थल बड़े जवार बाटे, ये तो अंदर की एक हलचल है, और अंदर में ही तो बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। तो जो भाई जो अपना अंग हल्का,
मगर दृढ़ रहे भीतर से, नहीं कहीं घबराए। तो अंदर से भी जब दृढ़ता आवेगी, विश्वास होगा, तो घबराने की तो फिर जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो आत्म बल इतना बढ़ जा कि कुछ भी होता रहा, फिर वो हटती नहीं वहां से। उसे एक विश्वास हो जा तो घबराने की तो जरूरत पड़ती नहीं फिर। जब अंदर से आत्म बल बढ़ जा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उतार चढ़ाव में। जी जी। तो ये ठीक यानी जो मेरे अंतस्करण है ना, उनमें एक स्फुरना हुई है। और मन के अंदर बड़े ज्वार भाटे हैं। जैसे हम परमात्मा की तरफ को चलते हैं ना, तो मन आड़े अड़ता है, बाहर के विचार जरूर आड़े अड़ते हैं। तो इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े ज्वार भाटे हैं। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? जैसे समुद्र में जल होता ना, तो कभी तो वो नीचे होता है, कभी ऊंची ऊंची उछाल लेता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंतःकरण में भी विचारों के ज्वार भाटे आ रहे हैं। कभी तो दब जाएंगे, सात्विक विचार उठेंगे, और कभी कभी इतने होते हैं कि हमें अपनी भी सुधि नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इतने विचारों में डूब जाते हैं। तो ऐसा ही महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने जागनी यात्रा पर चल रहा हूँ, है ना, जगन्नाथपुरी की यात्रा पर, तो मेरे अंदर में भी ज्वार भाटे होते हैं, क्योंकि मन कभी कभी चलायमान हो जाता है। लेकिन क्या करें, अंदर से मैं दृढ़ हूँ। जो आत्मबल था वो मजबूत रहा, वो मुझे डिगा नहीं पाया मन। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से हमें भी अपनी दृढ़ता पर बने रहना चाहिए। जी, ज्वार भाटे तो जब आए थे ना, जब ये पढ़ने गए थे, जब पढ़ने का विचार आया था इनके अंदर, जब पाठशाला के बाहर बाहर जावे थे, बार बार फिर अंदर 8 दिन तक ऐसे ही रहे, इनके अंदर विचार चलते रहे। और फिर 9वें दिन इन्हें महापुरुष ने समझाया, जब आके इनके अंदर थोड़ी शांति हुई थी, तो वे ज्वार भाटे ही तो थे इनके अंदर। वहां भी ज्वार भाटा उठा है, और यहाँ पर भी जरूर उठा होगा। जब साधु ने सामान्य किया कि ये नियम, 4 नियम दिए, तो सुंदर साथ जी ऐसे ही नहीं नियम फॉलो होते। कोई तुम्हारे पास में सामान है, तुम आसानी से दे दोगे क्या? मन लालायत नहीं होगा, खींचेगा नहीं, वो अपनी नहीं चलाएगा, चलाएगा। लेकिन यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने मन को जीत लिया। देख के देखो, अगर तुम हमें कोई चीज छोड़ने के लिए कहे तो क्या एकदम दे देंगे? नहीं देंगे। मन कितने कम संकल्प विकल्प खड़ा करेगा। तो इसी तरह से महाराज जी के साथ में जगह जगह घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन अंदर से डर रहे हैं, कह रहे हैं हम डिगे नहीं, डरता बने नहीं। तो ये तो है ही जी। अगर जीव चला मतलब परमात्मा की तरफ को चला है, तो जो यू मन है यू तो सोचा गया ये तो कमान निकल गई मेरे हाथों से, इसे कुछ ना कुछ करके इसे लपेट ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए आगे चलिए। अंदर भी सब हल्का हल्का, हल्का कब होते हैं वर्णन करें। अंदर भी सब हल्का हल्का कब हल्के होते हैं सुंदर सर जी? इसका भाव कौन बताएगा? हल्के तो जब हुआ है जी, जब सिर पर मतलब किसी बात की टेंशन नहीं होती, हर बात से फारिग है। जैसे महाराज जी से किसी चीज का मोह लालच रहा नहीं, सारी चीज सबको सौंप दी। अब अंदर से भी हल्के और बाहर से भी हल्के। बिल्कुल सुंदर साथ जी, इसको महसूस करके देखो। देखो, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्ची छोड़ दी, अब महात्मा ने जो कहा ये सामान छोड़ दो, तो ये भी तुरंत छोड़ा। यानी कितनी लगन है परमात्मा को पाने में, लगन देखो कितनी। और हमें तो अगर ये कहे ना तो तुम्हें महाराज जी खाने पीने का भी ये छोड़ दो, चाय छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, इतनी छोटी सी चीज, इतनी छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ते। विचार करें महाराज जी के अंदर कितनी दृढ़ता है, कितना कुछ त्याग किया, तो तभी तो मिल गए ना धन, पा लिया। ये तो फिर भी छूटना था। आप बताइए, क्या अगर ना महाराज जी छोड़ दो, क्या घर हमेशा रहता? नहीं। पत्नी हमेशा साथ रहती, बेटी हमेशा साथ रहती, ये धन दौलत हमेशा साथ रहता, छूटना था सब। लेकिन इसको छोड़ के बदले में क्या मिले? परमात्मा। और ये फिर भी छूटना था। तो इसलिए कहा है कि जो धनी के लिए इस माया को छोड़ देता है, वो इत भी धन धन और उत भी धन। और जो इस माया के लिए धनी को छोड़ देता है, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। माया तो जाती जाती है, लेकिन धनी भी उसको नहीं मिल पाती। तो ये शिक्षा मुझे सुंदर सा जी, इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीजें उनको तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। ये शिक्षा मिल रही है कि आपकी भावना कितनी होनी चाहिए, समर्पण की भावना कितनी होनी चाहिए। प्रणाम जी। ये हुआ जल में रहिए कोरे रहिए, जैसे महाराज जी बिल्कुल कोरे परिवार होते हैं भी छोड़ के चल दिए, बिल्कुल कोरे हो गए।
उन्होंने तो बस खाली हो। उन्होंने तो सखी जी जल्दी छोड़ दिया, मोह जल्दी छोड़ दिया, परिवार भी हाँ, छोड़ दिया, सब सब कुछ छोड़ दिया। ये तो हमें शिक्षा दी भाई, तुम छोड़ नहीं सकते तो कम से कम इसमें रहते रहते न्यारे रह लो, है ना। महाराज कर कर चल दिए थे। चलिए डैश व्यतीत हो चलते चलते रात काटे सत्संग में जागे। डैश चले चले वहां की अपनी हम भी छोड़ चले आसन। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। चलिए सुंदर जी, पहले तो चौपाई को पूरा करिए, फिल करिए, है ना। इसके बाद बताइए प्रसंग कहाँ का है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। 3 चीजों को फॉलो करना, पहले चौपाई पूरी करनी है, ना प्रसंग कहाँ का है, फिर इसका क्या शिक्षा मिलती है, मैं ये पहले। प्रणाम जी। प्रणाम। चलो जी कौन बोल- थोड़ा इंदु सखी बोली, उसके बाद भोली सखी जी बोलेंगे। हाँ जी, चौपाई तो मेरे को पूरी होने की नहीं थी, पर ये भाव वहां का है जहाँ राम रत्न जी हमारे महाराज जी आसन पर उठ के वे कीर्तन उसके सुन के और मन तो उठकर चल पड़े थे जी। जी ये भाव वहां का है जी। हाँ जी जी, फिर उन्हें उन्हें पर ले वालों को दिखी कि ये तो महात्मा हमारे यहाँ आ रहा है, यहाँ आपकी हमारी पोल खुल जाएगी, तो जी इसीलिए उन्होंने ईट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए धामधनी के जी सामने। तो वे फिर वापिस आ गए कि भाई ये तो प्रसाद मुझे हाथों हाथ ही मिल गया, मैं अपना आसन छोड़ के गया तो मुझे ये प्रसाद मिल गया। आके उसने अपने मन को बहुत ही डांटा फटकारा कि ये मन तो बहुत जंजाल है, तूने तो मुझे फंसा दिया था, मैं तो मुश्किल मुश्किल बच के आया, तूने तो मुझे फंसा ही दिया जी। उसने अपने दोनों गाल बहुत बुरी तरह पीटे, अपने मन को बहुत डांटा और फिर उसने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, आप तेरे पे अपनी बात मनवाऊंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जी तो ऐसे ही हमें करना चाहिए जी। जी जी, बहुत बहुत अच्छा जी, प्रणाम। चलिए बोली सकी जी, चौपाई को पूरा करिए, केवल आपका एड्रेस है। चौपाई बोल रही हो क्या? व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जा, डैश चली वहां से अपने हम भी छोड़ चले आसे। चौपाई को पूरा करिए। ये तो हो आवाज आ रही दीदी। आ रही है, बोलिए आप। चलते चलते सत्संग में दूरता चली हम भी छोड़। साफ नहीं आ रही आवाज, इनकी साफ नहीं आ रही आवाज, आवाज कट कट के आती है। कट के आ रही जी बहुत आवाज। चलिए ये है जी, दिन व्यतीत हो चलते चलते, दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जाग, सुरता चली वहां की अपनी हम भी छोड़ चले आसन। इससे ये प्रश्न तो बता दे हमारे हिंदू सखी जी ने, इससे शिक्षा क्या मिलती है ये बताइए। कोई और सखी का भाव हो बोल दो। हाँ जी। तो ये इसमें महाराज जी हुई तो कह रहे कि महाराज जी ने तो सोचा, मतलब मन कह रहा कि चल वहां सत्संग हो रहा होगा, चल चल कानों ने सुनी जब आवाज, तो अब जाके देखा वहां सत्संग कहाँ, वहां तो कुछ भी हो रहा था, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन महाराज जी कह रहे कि बिना सोचे समझे ही, जो बिना पता न सता, मतलब ऐसा ही हम किसी के यहाँ चले जा, किसी का चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वे आपस में लड़ रहे भिड़ रहे, बर्तन फेंक फेंक कर आ रहे, हम सोच रहे कीर्तन हो रहा, तो वहां जाएंगे हमें फिर मारेंगे फटकारा, यहाँ तमाशा हो रहा क्या दिखाना है यहाँ से, तो जरूर वही काम। मैंने जरूर चखा होगा, ऐसी जगह का होता है यही। वो धमका भी इसका देते, पूछो कर किसकी प्राइवेट बात होती है, जाते हैं तो धमकाते हैं, कल क्या लेकर आए बात है। हाँ जी, इसका तो ये भी है ना, जैसे बताया कि दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जाग, और सुरता चली वहां की अपनी हम भी छोड़ चले आसन। तो महाराज जी आवाज सुन के ही तो गए थे ना वहां, कि वहां उन्होंने सोचा कि सत्संग हो रहा,
सत्संग की वजह से कि हमारी भी रात कट जाएगी, ऐसे जा उनके साथ महाराज जी ने सोचा, जैसे हम भी सोच रहे हैं कि मेरी भी रात पूरी कट जाएगी जब सत्संग का कोई सत्संगी हो सुनकर, तो वो सोचेगा ही अब भाई रात इससे अच्छा तो सत्संग में ही कट जा। तो शिक्षा तो हमें यही मिल रही कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं मान लो सत्संग सुनाई दे, और हम क्या सोचेंगे पहले सो ले, बाद में जाओगे सत्संग में। तो महाराज जी ने सोचा कि मैं रात काटूं, उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं सो जाऊं, या उन्होंने सत्संग में जैसे आवाज सुनी उनके कान में, तो वे तो वहां पहुंच गए थे ना, जब भले ही वहां बाद में पता चला उन्हें कि वहां क्या हो रहा क्या नहीं, उन्हें शुरू में तो नहीं पता था ना कि क्या हो रहा। तो इसका क्या मतलब ले रहे हैं आप कि दिन में तो चलते चलते रात कटे सत्संग में जा, इसका क्या मतलब? दोबारा से 1 मिनट, हरियल सखी जी बोल रही थी। हाँ जी, दिन व्यतीत हो चलते चलते, मेरे तो जी यही समझ आ रहा है इसमें से कि जैसे मान लो दिन व्यतीत ही तो हो रहे थे महाराज जी के चलते चलते ये, और वे सोच रहे थे कि मतलब उन्हें जैसे सत्संग सुनाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये रात मतलब मेरी सत्संग में ही कट जाए। उन्हें जैसे सुनाई दिया कि भाई मैं सत्संग सुनूं वहां जाके, बाद में ही तो पता चला उन्हें कि वहां क्या हो रहा था। अच्छा हरियल सखी जी, एक बात बताना सच्ची मुच्ची, जी जैसे प्रश्न भेज रखे हैं अभी तक वैसे भी से पूछ रहे हो, तो कितना टाइम देते हो आप उसके रिविजन में, मंथन में कितना टाइम देते हो? वीडियो सुनी थी जी मैंने तो। नहीं नहीं, वीडियो की सुनी थी, लेकिन जो ये प्रश्न रखे हैं इसको लेकर बी तक को लेकर, बी तक है सभी के पास में, जिसके पास में है, कितना टाइम देते थे ये मंथन करने में? जी बस मैं तो जी बस वीडियो ही सुनी थी, इतना इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया। देखो कि जितनी वीडियो जितनी बड़ी। यही मिस्टेक हो रही है, इसीलिए हमें पर्सन का केवल वीडियो। से जी हाँ जी, आप बताइए परविता सखी जी, आप कितना टाइम दे रहे हो? हाँ जी, बस वो जो हरियल सखी का प्रश्न उत्तर है वो ही मेरा। अच्छा केवल वीडियो वीडियो, और सुंदर साथ बताए भाई जिसके पास में बी तक है। प्रणाम जी, हमारे पास अभी तक भी नहीं थी, वीडियो सुनकर हम बोल रहे थे। जी नहीं नहीं, जिसके पास में बी तक है। मोहित जी आपके पास में बी तक है? आंटी जी प्रणाम। प्रणाम जी। कोमल सखी जी के पास भी है, भोली सखी जी के पास में भी। आंटी जी कल से ही पढ़ना स्टार्ट करा मैंने, अभी तक रात के टाइम आधा घंटा निकाल रहा हूँ रोज डेली, अच्छा जो वहां से शेरपुर से लेके आए थे जी। तो ये जो क्वेश्चन भेजे थे इनकी तैयारी की थोड़ी बहुत? नहीं मुझे टाइम नहीं मिला था आंटी, मैंने करी नहीं, मैं झूठ बोलूँ आपसे। चलिए कोई बात नहीं, मेरे से क्या झूठ बोलोगे, वो तो अपने आप ही झूठ झूठ बोलेंगे तो उसमें अपना ही नुकसान है, किसी का कोई नहीं है। हाँ जी ये तो हाँ तो महाराज जी यही तो कह रहे हैं कि जो सत्संग सोचा उन्होंने महाराज जी ने कि सत्संग हो रहा है, चलो बढ़िया टाइम कट जाएगा, मतलब सत्संग में ही प्रभु का नाम लेते लेते ही रात भी, दिन में तो सफर है ही, मतलब उन्हें राज्य के पास राज्य को पाने का, लेकिन रात को भी सोच रहे कि रात को भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो, रात को भी मैं अपने धनी के ही मतलब उन्हीं के स्मरण में मेरी रात में उन्हीं के स्मरण में है। प्रणाम जी। वो ना जब मैं सत्संग में गए थे ना, तो वे कहीं गए थे, तो वापिस आ गए थे। मन उनका बहुत, वो तो पूरी रात मन के साथ ही तो युद्ध हुआ था उनका, पूरी रात जब मन के साथ ही हुआ था। अब मैं मतलब कि तू मुझे नहीं छोड़ने का तो मैं ही तुझे छोड़ दूंगा, यही तो है जी पर्सन ये। हाँ, अभी अभी उससे पहले का समय है, ये छोड़ने की बात तो बाद में आई। थोड़ा सा बोलूं? प्रणाम जी। जी कोमल से कीजिए, और आप बताइए, वंदना से कीजिए, आप बताइए आप कितना टाइम देते हो बी तक? वैसे जैसा जी इन्होंने जैसा इन्होंने बताया सखी जी ने, एक मतलब पूरी वीडियो सुन के फिर उसमें मेन पॉइंट सब लिख लेते हैं कि जो जिसका हमें ये लगता है कि इसका अर्थ मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, वो लिख लेते हैं। फिर उसको एक्सप्लेन तो सोचते हैं कि अपने शब्दों में भी कर देंगे, तो मतलब पढ़ते तो हैं फिर बी तक भी पढ़ लेते हैं हाँ, कि इतना आपका हाँ तो जी। आपका तो चेक कर रही थी मैं, बी तक में से कर रखा, वो तो संकेत भी आपके निशान लगा रखे, साथ में अंडरलाइन कर रखी है। आज थोड़ा सा मैं अभी यहाँ आई हुई हूँ ना बच्चों के, तो थोड़ा सा कम। मेरा तो जी ये है, जैसा वाणी के क्वेश्चन देखे, सुनी बी तक, और बी तक मैं से ढूंढा कि बी तक कह क्या रही, जैसे कह रही कि अभी दिन व्यतीत हो चलते चलते, दिन तो बीत गया चलते चलते, और रात कटे सत्संग में। दिन तो चलते चलते पूरा दिन बीत गया, तो रात को सोच रहे कि वो सत्संग में ही कटे, क्योंकि वो सुरता उस सत्संग में लगाई जाए। लेकिन जब सत्संग में पहुंचे तो वहां तो कुछ हो रही था,
नहीं नहीं, ये नहीं है प्रणाम जी, मतलब बिल्कुल अभी तो उनको आवाज, मैं बोलूं जी थोड़ा। बन रही। वंदना जी कहाँ गए आप? अच्छा, मैं तो यही हूँ। बोलिए, आप मैं बोलो। तो ये अब बता रही थी कि जैसे मेरी समझ में आया, उनको सिर्फ अभी इससे पहले तो आवाज सुनाई दी थी सत्संग की, तो वो मतलब ये तो वो सोच रहे हैं, मन में आ रहा है कि मैं मेरा दिन इनमें व्यतीत हो जाएंगे, मतलब सत्संग की सुना जाए भाई, ये सोचते सोचते वो जा रहे थे कि मेरे तो आगे चल के प्लान बना रहे थे कि योजना, कि मेरे कट सत्संग में कट जाएंगे दिन, ये वाली बात ये है। तो बिल्कुल। और धीरे धीरे अपनी सुरता को वहीं पहुंचाने लगे, ये वाली बात थी। अभी पहुंचे नहीं, सिर्फ उन्होंने तो एक गायन की आवाज सुन के ऐसा मन बना लिया कि अच्छा होगा, मेरा तो दिन बढ़िया हो जाएंगे, और ऐसे सोचते सोचते वो जा रहे, ये वाली बात थी। बिल्कुल, और इसका जवाब परविता जी देगी, ऐसा क्यों आया महाराज जी के दिल में कि भाई रात तो कटे दिन तो कटे चलते चलते और रात सत्संग में बीत जाएगी, तो ऐसा विचार क्यों आया महाराज जी के अंदर? क्यों गए वे आवाज को सुनकर वहां पर? क्या प्रेरणा मिली उन्हें अंदर से? प्रेरणा प्रेरणा भी बस राज जी महाराज जी तो उन्हें वो करना हाँ, सोच रहे थे। हर एक के पीछे तो राज्य का ये हुक्म है, लेकिन लौकिक में भी कोई रीजन है। हाँ जी, लौकिक में भी यही है, हम भी यही सोचा है जितना हो सके हम मतलब वाणी चर्चा में या मतलब कुछ भी जो भी सोचा मतलब अपने राज्य के बारे में ही सोचा है। नहीं, इसी तरह महाराज जी। बारे में क्या हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? ये तो हमारे पास तो करना होगा। महाराज जी को किसने प्रेरणा दी, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर वे वहां गए कि भाई चलो सत्संग? मन नहीं तो कहा, प्रणाम मन जी मन नहीं प्रणाम दीदी जी, थोड़ा सा मैं बताऊं जी, बताइए इंदु जी। जी। मेरे तो मन का ये भाव आ रहा है, जैसे राज जी को वहां साधु मिले थे, वे 4 वचन दिए थे उन्होंने जी 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 जी। उसने ऐसे ही सोच के कि उस साधु के वचन मुझे मिले, यहाँ भी कोई साधु है, मैं इनके साथ इनकी संगति में मेरा दिन तो बीत गया चलते चलते, और इन साधु की संगति में मेरी रात बीत जाए। जी इंदु सखी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल 100% सही पकड़ा है, क्योंकि अभी जो चिमाओं के महात्मा जी उनको मिले थे, तो उन्होंने ही तो 4 वचन दिए थे ना, तो एक वचन तो उन्होंने फॉलो हाँ कर जी, हाँ जी, कि भाई ज्यादा हाँ वर्ष जी, तो उन्होंने तो छोड़ दिए पेड़ के तले वहीं से। और हाँ जी, हाँ दूसरे जी। कि संग महात्माओं के रहने, तो वो भी तो तो follow- उसने सोची जी, उसने यही सोचा कि कोई महात्मा है, ये गान कर रहा है, मैं उनके पास जाकर अपनी रात व्यतीत करूं और मुझे उनकी साथ मिले। तो यहाँ करंट की बात नहीं है सुंदर साथ जी की, महाराज जी कह रहे कि भाई दिन तो मेरा चलते चलते बीत गया, मैं रात सत्संग में मेरी बीत जाए, ये नहीं, करंटली नहीं सोच रहे। वो आगे की फ्यूचर की भी सोच रहे हैं कि जो महात्मा जी ने मुझे कहा भाई अकेले यात्रा करना मुश्किल होता है, तो अगर मुझे इन साधुओं की जमात मिल जाए, मैं उनके पास शामिल हो लो, तो उनकी संगति में दिन तो चलते चलते भी कट जाया करेंगे मेरे, और जो रात है, जैसे कि रात को ये सत्संग करे तो रात को मेरा भी सत्संग में समय कट जाया करेगा। तो ये फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पे। सुंदर सुंदर साथ जी, जो वाणी देखो आप पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने कर चुके, अब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बहुत गहराई तक उतर जाए इसकी, क्योंकि तीसरी बार शायद मौका मिले, क्योंकि कारण बनता है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में ध्यान टाइम ही नहीं मिलता कि भाई हम दोबारा सुन ले। अब ये कारण है ना, तो इसमें सुंदर साथ में रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे पास में बीतक है तो उसमें और गहराई तक करो और मंथन करो, जहां तक जाना चाहिए ना, सोच रहे हैं कि एक एक चीज दिल में उतर जाए, वो उतर नहीं पा रही, फिर बी तक का फायदा क्या? वीडियो भी सुनो, लेकिन चौपाइयां भी देखो, क्योंकि इसीलिए तो शायद चौपाइयां फिल करने के लिए थी। अब बताइए, अब अगर आप वीडियो वीडियो सुनेंगे तो क्या उसमें से चौपाई फिल कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो बी तक उठानी ही पड़ेगी। तो दोनों तरफ से चलो, बी तक भी सुनो, उसको अपना मंथन भी करो, और जो बी तक महाराज जी ने दी है सुंदर साथ जी, इसमें चौपाइयां फिल करनी है, उसका क्या भाव है, कहाँ का प्रसंग है, फिर उसका बात में हमें क्या मिल रहा है, तो उसके अंदर ये वीकनेस इसीलिए सुंदर साथ जी। देखा, पहले प्रश्न पे किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, केवल किसने बताया? केल भाई जी ने ही बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नहीं पढ़ पाते उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो पढ़ पाता है, अभी तक भी हमारे पास में है, तो उसका सदुपयोग करे और ज्यादा टाइम। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस
उस डैश को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे डैश। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुंदर सा जी इस चौपाई को फिल करिए। बी तक खोल सकते हैं, इतने हुआ नहीं है कि भाई बिना देखे तुम्हें बताना। अगर बी तक पढ़ी होगी खोली होगी तो जरूर चौपाई एकदम बता दोगे, उसका भावार्थ भी बता दोगे। अगर यानी बी तक खोल कर ही नहीं देखी तो नहीं बता दो। जी इसका फील ये है जी, उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पिटे गाल। यानी कि जब महाराज जी वहां पर गए थे ना, जहां पर गायन हो रहा था, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां से ईंटें बरसनी शुरू होगी। तो जैसे ही ईंटें बरसनी शुरू हुई तो लालटेन बंद होगी महाराज जी जो लेकर चले थे। और जैसे ही वहां वापस आए तो वहीं बैठ के आकर अपने आसन पे ही फिर वहां पर आकर अपने मन को फटकारा, जो मन की बात जो महाराज जी की आई। तो दोनों हाथों से पीटे गाले ने अपने मन को ही उन्होंने फटकारा कि तू वहां क्यों गया था, तू जी किस लिए, क्या तुझे नहीं पता था? तो उन्होंने अपने मन को फटकारा जी हाँ, बिल्कुल सही। जो पूरी रात पढ़ रहे थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हाँ जी, हमें भी ये शिक्षा मिल रही है कि हमें भी बिना मतलब पूरी बात पता करे हमें भी ऐसे ही जाना नहीं चाहिए एक तो। और एक जो उन्होंने जो 4 वचन यहाँ पे भी तो काम आए थे ना इनके, गए तो थे सत्संग सुनने के लिए, जैसे बताया भी है कि एक वचन यहाँ फॉलो करा इन्होंने। लेकिन हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ पे कि हमें भी ऐसे ही नहीं मतलब जाना चाहिए बिना कुछ पते होने के, बिना ही जैसा हम महाराज जी पहुंच गए अनजाने कुछ पता। हमें जी हाँ जी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर प्रसाद क्यों आया, कौन सा प्रसाद मिला ये और बताइए। प्रसाद तो वो है ना जी, महाराज जी ने वो प्रसाद ही समझा जो ईंटें इनके ऊपर पड़ी, जो क्यों? बरसी ना जो क्योंकि ये सोच कर जो गए थे वो तो नहीं मिला ना, जो सोच के गए थे वो थोड़ी ना मिला। नहीं तो वो वो प्रसाद ही आज नहीं, तुझे वही मिलना था, बिना बिना सोचे समझे तू वहां गया। एक मिनट और मैं और अंदर ले जाना चाह रही हूँ। अभी मान लीजिए मैं कहीं गई, मुझे पता नहीं, अनजान की जगह चली गई और वहां मुझे पता नहीं था, लेकिन वहां मेरे पर ईंटें बरसने लगी, तो मैं उसे प्रसाद कहूंगी या मार कहूंगी? ये महाराज जी ने तो प्रसाद कहा, लेकिन हम मार कहेंगे क्योंकि प्रसाद इसलिए कहा ना उन्होंने कि वो शिक्षा मिली उन्हें वहां से। हाँ, शिक्षा में जी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं चल देना चाहिए। तो महाराज जी भी तो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। एक शिक्षा हाँ, तो ये माया का प्रसाद बताया है ना, ये माया का। जी जी बताइए धनी ने जी। ही तो बुझा दी थी लालटेन भी, तो धनी ने ही बुझा दी थी कि तू कहाँ माया में फंसने जा रहा था। हाँ ये है प्रसाद, क्योंकि राजी महाराज जी की हाँ नीयत से वहां नहीं जा पाए, उल्टा क्या किया, ईंट हाँ वादी। क्यों? क्योंकि अगर वहां चले जाते तो महाराज जी कह रहे कि क्या तू मुंह दिखाता भाई, अगर हम गलत तो ये जगह है ना, और राज्य को पता है हाँ वहां हमें जाने से रोक दिया, कारण कुछ भी बना है, तो वो तो धनी का प्रसाद हुआ ना, कृपया हुई ना उनकी हाँ कि मैं वहां नहीं गया, उल्टा मेरे पे ईंटें बरस गई, तो ये इसलिए प्रसाद। और फिर मन और आत्मा की लड़ाई होने लगी आपस में। जी ये आगे का प्रश्न अभी लेंगे, बोल नहीं सके जी, कुछ कहते हैं आप? हाँ जी। ये भी तो राज्य का ही हुक्म है परमात्मा का कि मेरी परमात्मा कहीं गलत जगह ना जावे, हाँ तो इसलिए तो ये प्रसाद कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बंगालन ने मेरे पे ईंट बरसाई, क्यों हुआ, अपने मन को धिक्कारा और धनी का शुक्राना किया कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया वहां। तो ये कृपया ही तो है, गलत जगह जाने से, गलत संगति में फंसने से अगर बच जाए तो धनी की कृपया ही तो है, इसलिए इसको प्रसाद। आगे चलिए। बिना बुलाए अन्य जगह पर, बिना बुलाए क्यों नहीं जाना चाहिए, वर्णन करें। बिना बुलाए अन्य जगह पर, बोल किसे ना पठा बिना, तो क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका ये पूछ रही है। प्रधान जी, अब बिना बिना बुलाओ जाओगे तो इज्जत भी नहीं होने की। जिस तरह ये शिव जी ना पार्वती को रोकता कि ना जावे वहां पे, तेरी इज्जत नहीं होने की। जब तुम्हें बुलाया नहीं तेरे पिताजी ने, हाँ नहीं मेरा घर है, कोई नहीं, मैं अपने घर बिना बुलाए भी जा सकूं। जी तो महाराज जी कह रहे कि बिना, चाहे कहीं भी हो, मतलब चाहे अपने माए का ही क्यों ना हो, जाना नहीं चाहिए। जाना नहीं चाहिए। हाँ तो वहां पर क्यों? क्योंकि बिना बुलाए जब जाएंगे तो वहां पर मान सम्मान नहीं मिलेगा, उल्टा क्या होगा, लड़ाई के ही चांस बने, विकार ही बने।
तो आम भाषा में भी कहा जाता है। सुंदर साथ जी, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिन बुलाए जाइए ना और अपना आदर खोइए ना। हाँ। जी बिल्कुल। आगे चलिए। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग, अपने अपने भाव बताइए। चलिए सुंदर साथ जी, कौन सा की बोलेंगे जिनकी बारी नहीं आई है वो भी हैंड रेज करें। सुंदर साथ जी बोले। मैं बताऊं जी? जी वंदना जी, आप ही बताइए, कोई सब सुंदर साथ कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, इन्होंने आपने ये कहा है कि मिलत पांचों तत्व, परपंच आगे जरा। तत्व मिल। हाँ, ये पांचों तत्व मतलब ये हमारे पांचों इंद्रियां हमारी जो है, ये तो रस रस लेना चाहती हैं बाहर का। मीठा मीठा उनको रस चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और अच्छे अच्छे स्वाद लेना चाहती हैं, और भोग भोगना चाहती हैं बाहर के। लेकिन परमात्मा ने कहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो मन है ना हमारा चांडाल है। अगर कोई जरा सी मीठी मीठी बातें हमसे कर लेगा तो हम बहकावे में आ जाएंगे, तुरंत छल कपट के रास्ते पर हमें लेके चल देगा। तो ये कपटी भी है माया, मतलब इसको कपटी भी बताता है। तो इसलिए और ये इसको आस्तीन का सांप भी बताया है कि हमारे अंदर ही रहता है और हमें ही ठगता रहता है। तो ये मन मतलब और हमारे साथ ही रहता है, कहीं दूर नहीं है, ये मन तो पास में ही है। तो हमें मन को, इन इंद्रियों को मतलब इतना बाहर का भोग नहीं देंगे, मतलब निर्गुण ही कर लेंगे, तो ये हम मतलब ये तभी तो चलेगा परमात्मा की तरफ। जी अगर हम थोड़ा सा बाहर के रस की तरफ से हटाएंगे तो ये मन बड़ा समर्थ है। कहावत ये है कि एक चौपाई जो वाणी में आती है कि समर्थ मन तो बड़ा जोरावर से अलेखे है, इसका कोई अपार नहीं पाया जा सकता है। ये इसकी गति को कोई आज तक मतलब वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। अब जो ये हमारा शरीर है, ये पांच तत्व का ही तो है। जी जी और इस तत्व के शरीर का हम ये जो प्रपंच संसार में दुख सुख, खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब ये प्रपंच ही तो देख रहे हैं हम, और ये क्या देख रहे। तो महाराज जी समझा रहे कि इस शरीर से जो काम लेना, अपने धनी धनी की तरफ को बढ़ो, ना कि इस संसार में रहो। हाँ जी, मेरे तो हाँ बिल्कुल सही बताया आपने कि जो पांच तत्वों का क्रिया व्यवहार है, ये परपंच इसे कह रहे हैं, जो पांचों तत्वों की क्रिया है। और पांच तत्वों से ही मिलकर ये शरीर बना है। तो जितने भी भक्त हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं सब खेलत सूरत के संग, यानी हर कोई उस परमात्मा को पाना चाहता है, अपनी आत्मा को जागृत करना चाहता है, लेकिन ये पांच तत्व आड़े अड़ जाते हैं, उस परमात्मा को, उस आत्मा को नहीं जान पाते, बस मन के अधीन ही होकर खेलते रहते। इसको कह रहे हैं। ये ना बहुत अच्छा दोनों सखियों का। 7वां क्वेश्चन। सुने सुने सीखे पढ़े पंडित, पार पार कोई ना पावे, चौपाई का अर्थ बताइए। 2 चरण है चौपाई के केवल। सुंदर साथ जी, सुने सीखे पढ़े पंडित, पर कोई ना पावे पार। चलिए सुंदर साथ जी, कौन बोलना चाहेगा? टाइम तो हो चुका, अगली मीटिंग में इसी का ही आंसर देंगे।